फिल्म की शुरुआत में एक मिनी ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके ट्रक से हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद हिरण मरता नहीं, बल्कि खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। यहां से पता चलता है कि एक ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से जो भी संक्रमित होता है वो ज़ोंबी बन जाता है। इसके बाद हम सियोक्वू से मिलते हैं, जो एक कंपनी में फंड मैनेजर है। वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है। वो अपनी बेटी स्वेन की कस्टडी के लिए अपनी पत्नी से लड़ रहा है। आज स्वेन का बर्थडे है, इसलिए सियोक्वू उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन स्वेन उस गिफ्ट को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसे यही गिफ्ट पिछली बार भी मिला था। सियोक्वू अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि वो अपनी बेटी को दोबारा वही गिफ्ट दे रहा है, जिससे वो शर्मिंदा भी होता है। स्वेन अपने पिता से कहती है कि वो अपनी मां से मिलना चाहती है। सियोक्वू उसे मना करता है, लेकिन अगले दिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। सियोक्वू अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। ट्रेन में काफी लोग हैं, जिनमें एक बेसबॉल टीम के कई प्लेयर, उनकी चीयरलीडर जिन्हें 2 बड़ी बहनें, एक होमलेस आदमी और सैंघा नाम का एक वर्किंग मैन भी है, जिसकी प्रेग्नेंट पत्नी शिलांग भी उसके साथ है। ट्रेन चलने के बाद एक लड़की, जिसके पैर पर किसी ने काटा था, नीचे गिर जाती है। अटेंडेंट उसकी मदद के लिए आता है और मेडिकल टीम को बुलाता है। दूसरी तरफ सियोक्वू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। ट्रेन में जब लोग न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मची हुई है। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि वायरस की वजह से लोग ज़ोंबी बन रहे हैं। सियोक्वू अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। वहीं वो लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था, अब ज़ोंबी बन चुकी है और अटेंडेंट को भी काट लेती है। बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर भी ज़ोंबी के शिकार हो जाते हैं। पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और बचे कुचे लोग एक कंपार्टमेंट से दूसरे में भागने लगते हैं। सियोक्वू अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां के लोग ज़ोंबी बन चुके हैं। ज़ोंबी उसे देखकर पीछा करने लगते हैं, लेकिन सियोक्वू अपनी बेटी को लेकर एक सुरक्षित कंपार्टमेंट में पहुंच जाता है और गेट बंद कर देता है। सैंघा अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर ज़ोंबी से बचते बचाते उसी कंपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। सियोक्वू थोड़ी देर सोचता है, लेकिन जब ज़ोंबी नजदीक आ जाते हैं तो वो गेट खोलकर सैंघा और उसकी पत्नी को अंदर कर लेता है। सैंघा सियोक्वू से नाराज होता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर भी करता तो वे दोनों भी ज़ोंबी बन जाते। ट्रेन में घोषणा होती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन योनसुक कहता है कि अगले स्टेशन पर रुकना जरूरी है, वरना सब मारे जाएंगे। ट्रेन के कैप्टन को रुकने का आदेश नहीं मिलता, लेकिन जब ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म पर लोग ज़ोंबी बने हुए हैं और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे शहर में वायरस फैल चुका है। बाद में ट्रेन में घोषणा होती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, क्योंकि वहां सुरक्षा के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। सियोक्वू अपने सीनियर से बात करता है, जो उसे बताता है कि अगले स्टेशन पर उतरना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी ज़ोंबी है। सियोक्वू अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं होना चाहता, इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है। सीनियर उसे एक अलग गेट से उतरने को कहता है, जहां उसके आदमी उसे लेने आएंगे। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, जो पूरी तरह खाली है। कुछ लोग ट्रेन से उतरते हैं। योनसुक कहता है कि यहां रुकना खतरनाक है, लेकिन कैप्टन को यह बात सही नहीं लगती। सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन सियोक्वू अपनी बेटी के साथ अलग रास्ते से जाता है। योनसुक भी उनके पीछे पीछे आता है। स्वेन अपने पिता से कहती है कि बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सियोक्वू कहता है कि अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। स्वेन रोते हुए कहती है कि उसकी मां भी इसी वजह से उन्हें छोड़कर गई थी। मेन गेट की तरफ जाते हुए लोगों को पता चलता है कि मिलिट्री वाले भी ज़ोंबी बन चुके हैं। लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग ज़ोंबी से इन्फेक्ट हो जाते हैं, कुछ भागकर अपनी जान बचाते हैं। सियोक्वू अपनी बेटी के पास जाता है
लेकिन वहां भी जोम्बी आ जाता है। जब वो सियोक्वू को काटने वाला होता है तो सैंघा उसे बचा लेता है। बचे कुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं, लेकिन जोम्बी उनका पीछा करते हैं। लोग भागकर वापस ट्रेन में घुस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती से गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी जोम्बी बाहर निकल जाते हैं। लोग किसी तरह एक कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। दो बड़ी बहनों में से एक को ट्रेन अटेंडेंट दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाता है, जबकि दूसरी स्वैन और एक प्रेग्नेंट औरत के साथ एक दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती है। जोम्बी से बचने के लिए लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। यॉनसुक ट्रेन अटेंडेंट से कहता है कि ट्रेन चालू करो, वरना सब मारे जाएंगे। ट्रेन चलने लगती है, लेकिन कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर ही रह जाते हैं। सैंघा और सियोक्वू तीनों किसी तरह खाली कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर योग अपने दोस्त जिन्हे को कॉल करता है और उसे बताता है कि वे लोग कंपार्टमेंट नंबर 9 में हैं और उन्हें कंपार्टमेंट नंबर 13 तक पहुंचना है। सैंघा अपनी पत्नी के पास फोन करता है, लेकिन फोन उठाती है स्वैन, जो उसे बताती है कि वे लोग टॉयलेट में छुपे हैं। वे लोग जोम्बी से लड़ते हुए कंपार्टमेंट पार करते हैं। एक टनल में अंधेरा होने पर वे नोटिस करते हैं कि जोम्बी अंधेरे में देख नहीं पाते, इसलिए वे अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। सियोक्वू एक प्लान बनाता है और एक फोन को जोम्बी के बीच में फेंक देता है, फिर उस पर कॉल करता है। जब फोन बजता है तो सभी जोम्बी उसकी तरफ भागते हैं और वे लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप निकल जाते हैं। सियोक्वू अपनी बेटी से मिलकर खुश होता है और सैंघा अपनी पत्नी से मिलकर खुश होता है, लेकिन जब वे बाकी लोगों के पास जाते हैं तो चैनल खत्म हो जाती है और जोम्बी उन्हें देख लेते हैं। वे टॉयलेट में छुप जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि अगली टनल आने पर वे अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ेंगे। यॉनसुक अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि वे लोग आने वाले हैं, इसलिए गेट खोल कर रखो। जिन्हें बहुत खुश होती है, लेकिन यॉनसुक गेट खोलने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि वे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट नहीं खोलते। जब चैनल आती है और अंधेरा होता है तो वे लोग अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल खत्म होते ही जोम्बी उन्हें देख लेते हैं। यॉनसुक दूसरे कंपार्टमेंट का गेट खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता। एक तरफ दो बड़ी बहनें और प्रेग्नेंट औरत खड़ी है, लेकिन दूसरे कंपार्टमेंट में कोई भी दया नहीं दिखाता। वे लोग किसी तरह गेट खोलकर अंदर घुस जाते हैं। सैंघा अपनी जान की परवाह नहीं करता और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वही रुक जाता है। सियोक्वू उसकी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाता है। जोम्बी गेट तोड़कर सैंघा और बूढ़ी औरत को मार डालते हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचकर सियोक्वू यॉनसुक पर गुस्सा करता है, लेकिन यॉनसुक उल्टा लोगों को भड़काता है कि वे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अलग रहना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बूढ़ी औरत अपनी बहन को जोम्बी बना हुआ देखकर सदमे में है। सियोक्वू गुस्से में आकर उस कंपार्टमेंट से निकल जाता है और जिन्हें भी उसके साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद यॉनसुक गेट बंद कर देता है। बूढ़ी औरत की बहन गेट खोल देती है क्योंकि उसकी बहन जोम्बी बन चुकी है। गेट खुलते ही सभी जोम्बी कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और सभी को इन्फेक्ट कर देते हैं। बाकी लोग बच जाते हैं। सियोक्वू अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे उसके बर्थडे पर उसकी मां से जरूर मिलवाएगा। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक जाती है क्योंकि ट्रैक पर दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती है। यॉनसुक एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छुपा होता है और अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को जोम्बी के बीच फेंक देता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए योग और जिन्हें एक ट्रेन के बीच से होकर जाते हैं। योग जिन्हें को जोम्बी के बीच फेंक देता है और खुद भाग जाता है। जिन्हें भी इन्फेक्शन हो जाता है और वह योग को काट लेती है, जिससे योग भी जोम्बी बन जाता है। सियोक्वू, संगहुआ की पत्नी और सुएन एक ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। एक आदमी उन्हें बचाने के लिए जोम्बी को रोके रखता है और सियोक्वू तीनों को बाहर निकाल देता है। वो आदमी वही रह जाता है। सियोक्वू, प्रेग्नेंट औरत और सुएन एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं।
और जोम्बी भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। जोम्बी भी ट्रेन पर लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। सियोक्वू किसी तरह जोम्बी को ट्रेन से हटा देता है। सियोक्वू आगे इंजन की तरफ जाता है, जहां कैप्टन के रूप में योनसुक बैठा होता है, जो अब जोम्बी बन चुका है। योग सियोक्वू पर हमला करता है और उसके हाथ पैर काट देता है। सियोक्वू खुद को जंजीर में बांध लेता है और योग को लेकर ट्रेन से नीचे गिर जाता है, ताकि उसकी बेटी और प्रेग्नेंट औरत सुरक्षित रह सके। सियोक्वू अपनी बेटी से कहता है कि वो उतरने के बाद अपनी मां के पास चली जाए और जब तक वो बुसान नहीं पहुंच जाती तब तक आंटी के साथ रहे। सुएन बहुत रोती है। ये कहानी जोम्बी वायरस के फैलने, ट्रेन में फंसे यात्रियों के संघर्ष, पिता पुत्री के रिश्ते और मानवीय भावनाओं पर आधारित है, जिसमें सियोक्वू अपनी बेटी और एक प्रेग्नेंट औरत को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है।